हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 15। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 14 वीडियो जो है यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और जाने के बाद वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है खाद्य निरीक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय बहुत कम है, लगभग 15 दिन शेष बचा हुआ है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के बाद वहाँ से जितने भी PDF है वहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और टेलीग्राम का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जो पिछला वीडियो का जो है क्वेश्चन दिया था आप लोगों को होमवर्क का, उसका आंसर है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा ठाकुर राम सिंह। तो ठाकुर राम सिंह इसका आंसर हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि 2013 अधिनियम में पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और सह प्रदर्शन के संबंध में किस धारा से उल्लेख है, यानी कि किस धारा में इसका उल्लेख है। तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 11। धारा 11 के तहत जो है पात्र गृहस्थियों की जो सूची है या फिर उसका जो प्रकाशन है वहां से संबंधित धारा में उल्लेख है। नेक्स्ट है 2013 अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के संबंध में धारा। तो सुधार के संबंध में कौन सी धारा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ पर एक जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि अभी जो छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर का 20 तारीख को एग्जाम होना है, यानी कि 15 दिन शेष बचा है। मैं नेक्स्ट जो 10 दिन के बाद यानी कि जो 5 दिन शेष बचे रहेगा उसमें ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें से फूड इंस्पेक्टर संबंधी जो टॉपिक है, यानी कि 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको जो 5 दिन में जो है याद करना है, और याद करने के बाद आपको जो 30 नंबर जो है कन्फर्म कर लेना है। उसमें कैसा रहेगा, जैसे कि कोई भी अधिनियम है, यानी कि 1955 का अधिनियम या फिर 2013 का है, 12 का है, ठीक है, इसके अधिनियम के अंतर्गत कितने अध्याय है और उस अध्याय की कितने धारा है, उस धारा के जो टॉपिक है यानी कि उसका जो हेडिंग है, मैं उसी को लेकर आऊँगा, ताकि आप लोगों को एक बार में आपको समझ आ जाए कि कौन सा अध्याय में कितनी धारा है और उस धारा में कौन सी बात कही गई है। तो फिर इस तरीके से आपके लिए एक हेडिंग ही लाऊंगा, तो फिर आप उसको पढ़ बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्या है इसमें, नेक्स्ट है कि 2013 अधिनियम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के संबंध में क्या सही नहीं है। तो फिर जो 2013 अधिनियम में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो सुधार किया गया था उसमें क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा जो है PDS के द्वारा निर्मित स्थानों का खाद्यान्नों का विशेष जो स्थल तक परिवहन, यानी कि जो PDS के माध्यम से एक विशेष स्थान तक जो है परिवहन किया जाता है वह शामिल नहीं है। इसके अलावा क्या शामिल है, लाभार्थियों की बायोमेट्रिक सूचना की पहचान, यानी कि जब आप PDS में जाओगे तो फिर आपको जो अंगूठा लगाकर जो है मतलब बायोमेट्रिक सूचना आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो है अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता यहाँ पर होगा, और साथ ही स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वहाँ पर धान्य बैंकों का समर्थन, यानी कि जो देखा जाए तो फिर इसका जो तीसरा जो आंसर है वहाँ गलत है। नेक्स्ट है 2013 अधिनियम की धारा 13 के अनुसार घर का प्रमुख होगा, यानी कि घर का मुखिया कौन होगा, जिसके नाम पर PDS में जो है राशन कार्ड में जो उसका नाम से उल्लेखित होगा, तो फिर वहाँ होगा वरिष्ठ स्त्री, यानी कि जो वरिष्ठ महिला है उसके नाम पर जो है आपके घर में जो है राशन कार्ड जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस धारा में है, यानी कि 2013 के जो अधिनियम है उसमें आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस धारा में है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा धारा 14। धारा 14 के अंतर्गत इस बात को कहा गया है। नेक्स्ट है आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना का उत्तरदायित्व होता है, तो फिर उत्तरदायित्व किसके पास होता है, तो यहाँ होता है राज्य सरकार के पास। अगर कोई भी शिकायत जाता है तो फिर उसका जो निवारण करना है वह राज्य सरकार के पास होता है। नेक्स्ट है आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पदाभिहित नहीं किया जाता, यानी कि पदाभिहित नहीं किया जाता, किसको नहीं किया जाता, तो फिर एक जिला कलेक्टर को नहीं किया जाता। नेक्स्ट है राज्य खाद्य आयोग का गठन किस धारा के तहत किया जाता है। राज्य खाद्य आयोग का गठन किस धारा के तहत किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 16। दोस्तों, ये 2013 अधिनियम का ही है, जितने भी आज का जो टॉपिक है 2013 अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट है राज्य खाद्य आयोग की संरचना के संबंध में सही नहीं है, तो संबंध में जो इसके संरचना है क्या सही नहीं है, तो फिर सदस्यों में एक महिला होती है, यह जो है सही नहीं है, और बाकी जो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 अन्य सदस्य होता है, ये जो है सही है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ गलत है। नेक्स्ट है राज्य आयोग
के कर्तव्यों के संबंध में अंतर्गत को असंगत को पहचानिए। तो फिर इसके जो असंगत कौन से हैं, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर, यानी कि जो प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह लेना, राज्य सरकार से जो सलाह लेना जो है यहाँ ऑप्शन जो है असंगत है, यानी कि गलत आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव व कर्मचारी के वेतन और भत्ते के संबंध में जो उपबंध संबंधी प्रावधान किस धारा में है। तो फिर जितने भी कर्मचारी है उसके वेतन और जो भत्ते हैं उसके संबंध में कौन सी धारा में इसका प्रावधान किया गया है। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा धारा 17। धारा 17 के आधार पर इन लोगों का जो है वेतनमान और जो है भत्ते का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। यानी कि जो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई जो पुस्तक है नील दर्पण, ये लेखक कौन है। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जी जिन्होंने नील दर्पण का पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ। तो भारत में जो प्रथम जनगणना हुआ था वह किसके कार्यकाल में हुआ। तो इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड मेयो के अंतर्गत जो है इसका नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1943। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में कहाँ पर थे, वो सिंगापुर में थे। तो सिंगापुर से ही एक नारा दिया था दिल्ली चलो का। ठीक है, दिल्ली चलो का एक नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1943 में। और इसमें एक चीज़ और पॉइंट आपको फैक्ट बता देता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था। तो फिर इसको कहा था अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन। नेक्स्ट है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। और जलियांवाला बाग जो कब हुआ था हत्याकांड उसका, तो फिर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है। डॉक्टर सत्यपाल और एक है किचलू, दोनों मिलकर जो है सभाएं कर रहे थे। ठीक है, वहां पर जाकर जनरल डायल ने अंधाधुंध गोली बरसा जिससे बहुत से लोग मारे गए। तो फिर कह सकते हैं इसके जांच के लिए जो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो फिर जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो फिर वर्तमान में जो भारतीय नागरिक है उसको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 है। अगर पूछ देगा कि प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने प्राप्त थे लोगों को, तो फिर 7 थे, क्योंकि और जो है संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको हटाकर अनुच्छेद 300 के का यानी कि 300 के का में दिया गया। ठीक है, वहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट है भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो मिल पर निर्मित जो कपड़े हैं वहाँ कौन से क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा जो है गुजरात से। ठीक है, गुजरात के जो सूरत है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कपड़े का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। तो जाड़े के जो मौसम होता है उसमें कौन से राज्य में जो है वर्षा होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट है स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो फिर भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा कोल्लार। कोल्लार जो कर्नाटक राज्य में है, जहाँ पर स्वर्ण जो है मुख्यतः रूप से यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो फिर नारियल का जो खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो इसका आ जाएगा भ्रूण पोषण। भ्रूण पोषण खाने योग्य भाग होता है, क्योंकि जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वहाँ उसके जो है समझ छिलका होता है। ठीक है, फिर उसके जो नीचे का बीच का भाग होता है, जो मध्य भाग होता है, वह बहुत ही हार्ड रहता है। उसको निकाल कर जो अंतिम में जो नीचे रहता है सबसे बीच में भ्रूण पोषण, ठीक है, उसी को कहते हैं जो नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट है MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था। यानी कि MS जो ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, 2000 को किस कंपनी ने बनाया था, तो इसका आंसर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट है एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा खालिस्तान में स्टोर होता है। तो देखो एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी डेटा को या फिर टेक्स्ट को जो है कॉपी करते हैं या फिर कट करते हैं, तो फिर वह जो डेटा है
वहाँ कहाँ पर सेव होता है, तो इसका आंसर है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में जाकर सेव हो जाता है, उसके बाद जैसे पेस्ट किया जाता है तो फिर वहाँ से वो हट जाता है। अगर एप्लीकेशन या फिर किसी भी जो प्रोग्राम या फिर फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वहाँ पर वह जो है रिसाइकल बिन में जाकर ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर्स में किससे है, तो कैड से संबंध है कंप्यूटर में किससे है, तो फिर डिजाइन से संबंध है। नेक्स्ट है ओरेकल क्या है, तो फिर ओरेकल क्या है, तो ओरेकल है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, तो फिर जो कंप्यूटर जो भाषा है जावा, तो उसके आविष्कारक कौन है, तो इसका आंसर आ जाएगा सन माइक्रोसॉफ्ट। सन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है जावा जो एक लैंग्वेज है कंप्यूटर लैंग्वेज, उसका विकास किया गया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो जो कंप्यूटर का एक भाषा है फोर्ट्रान, वह कौन से क्षेत्र में ज़्यादातर उपयोगी है, तो इसका आंसर आ जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, एक जैसे मॉनिटर होता है उसका जो है आकार को कैसे नापा जाता है इसका, तो फिर इसके आकार को नापने का एक तरीका है डायगोनली तरीका से, डायगोनली जो तरीका है उससे जो है कंप्यूटर के डिस्प्ले को आकार को नापा जाता है। नेक्स्ट है खालिस्तान के प्रयोग से आप MS वर्ड प्रारंभ कर सकते हैं, तो MS वर्ड का प्रारंभ किससे कर सकते हैं, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा स्टार्ट। आप देखना जब कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो फिर यहाँ पर एक जो है MS जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो है लोगो रहता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जब लोगो रहता है तो उसको जैसे स्टार्ट लिखा रहता है, वहाँ पर जब माउस ले जाओगे तो फिर इसको जब क्लिक करोगे तो फिर द प्रोग्राम का ऑप्शन रहता है, आल प्रोग्राम का, वहाँ से जाना, वहाँ से जाने के बाद MS जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहेगा वहाँ से हम क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, टेक्स्ट में अगर कोई काम कर रहा है तो फिर आपकी जो पोजीशन यानी कि कहाँ पर हो उसको कौन दिखाता है, तो फिर उसका आंसर आ जाएगा कर्सर। कर्सर जहाँ पर है ये समझ लेना कि आप वहाँ पर आपकी पोजीशन है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो छत्तीसगढ़ की जो सर्वाधिक जो प्राचीन जो चतुर्भुज विष्णु मंदिर है जो प्रतिमा है वह कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर आ जाएगा मल्हार से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे, तो सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे, तो इसका आंसर आ जाएगा संबलपुर के यहाँ जमींदार थे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीट है, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीट है, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ जो राज्यसभा है तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीट कितनी है, 5 है। लोकसभा का अगर पूछा जाए तो फिर लोकसभा की सीट कितनी है, 11 है। अगर विधानसभा की सीट पूछा जाए तो फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा की सीट है 90। और एग्लो इंडियन की बात किया जाए तो फिर एग्लो इंडियन और जो विधानसभा सीट मिलाकर होता है 91, यानी कि 90 जो है विधानसभा और प्लस 1 जो है एग्लो इंडियन। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है, तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है जो बिलासपुर में है उसका किसी भी तरीके से खंडपीठ नहीं है। नेक्स्ट है अबूझमाड़ किस जिले में आता है, तो अबूझमाड़ जो है कौन से जिले में आता है, तो उसका जो है निवास क्षेत्र ज़्यादातर कहाँ पर है, तो इसका आंसर आ जाएगा नारायणपुर जिले में जो सबसे ज़्यादा जो है अबूझमाड़ की जो जनजाति वहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई, तो छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना 2001 में की गई है, 2001 में की गई है। नेक्स्ट है बस्तर के अनुसूचित जनजाति का पारद क्या है, तो फिर जो अनुसूचित जनजाति है उसका एक शब्द है पारद, तो पारद क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा शिकार, एक शिकार करना ही पारद कहलाता है। नेक्स्ट है कल्याण दास किस नृत्य से जुड़े कलाकार हैं, तो फिर कल्याण दास जो है छत्तीसगढ़ के तो कौन सी विधा से यानी कि कौन से विधा से जुड़े हुए कलाकार है, तो इसका आंसर आ जाएगा कत्थक से यहाँ मतलब इसके जो कलाकार है कत्थक। नेक्स्ट है अलकरहा से आशा है, यानी कि एक छत्तीसगढ़ी शब्द है अलकरहा, तो अलकरहा से क्या आशा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऊट पटांग लगना, यानी कि थोड़ा अजीब लगना जो है अलकरहा से आशा है। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल हर चौका कहाँ स्थित है, तो पुरातात्विक स्थल जो हर चौका है वह कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आ जाएगा कोरिया में जो है स्थित है। नेक्स्ट है IPL 2022 में पहली बार छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो फिर IPL 2022 के लिए
पहली बार छत्तीसगढ़ का कितने लोगों को जो है चयन किया गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 लोगों को। पहली बार जो है 5 लोगों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में 2022 का बजट कब से पेश किया जाना सुनिश्चित है। देखो, छत्तीसगढ़ में जो बजट है वह केंद्रीय बजट के बाद कुछ दिन बाद होता है, जो लगभग फरवरी के महीने में होता है। लेकिन इस बार जो है यूपी का विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए भूपेश बघेल ने फरवरी की बजाय 7 मार्च से प्रारंभ करने की बात कही है, यानी कि जो है सुनियोजित किए गए हैं। तो फिर इस बार का जो बजट पेश है 7 मार्च से चलेगा, जो कि 25 मार्च तक चलेगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ व्यंजन बोबो का स्वाद कैसा होता है। छत्तीसगढ़ी एक व्यंजन है जिसका नाम है बोबो, ठीक है। तो इसका स्वाद कैसा होता है, तो इसका स्वाद होता है नमकीन और मीठा। नमकीन और मीठा जो है बोबो का स्वाद होता है। अब बोबो बनते किससे हैं, तो फिर यह बनता है उड़द की दाल और जो है चावल आटा से। उड़द की दाल और चावल आटा से जो है इसको बनाया जाता है, जो इसका स्वाद नमकीन और मीठा होता है। और ख़ास बात यह है कि इसको जो है तेल में तलकर, यानी कि तेल में छानकर जो है इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ ही फिल्म सिटी कहाँ पर प्रस्तावित है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो बनने वाली फिल्म सिटी है वहाँ कहाँ पर प्रस्तावित है, तो इसका आंसर आ जाएगा पहला नंबर का, ठीक है, जो है ग्राम खड़मा सेक्टर 39 नवा रायपुर। देखो, नया रायपुर के जो है खड़मा सेक्टर है, खड़मा ग्राम पंचायत है, जिसके अंतर्गत जो है सेक्टर 39 में जो है 115 एकड़ जो ज़मीन है वहाँ पर फिल्म सिटी के लिए प्रस्तावित जगह है। यानी कि छत्तीसगढ़ कलाकारों को या छोटे छोटे जो कलाकार है वहाँ पर आने के एक मौका दिया गया है, प्लेटफार्म है, जहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ का कोई भी मूवी बनता है या फिर फिल्म बनता है तो फिर वहाँ पर जाकर जो है बनाया जा सकता है। या फिर छत्तीसगढ़ के अलावा कोई भी राज्य से अगर फिल्म बनाना चाहता है तो वहाँ फिल्म सिटी पर जाकर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, महिला आयोग स्थापना दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो स्थापना दिवस था 2022 का, तो उसमें जो है विषय वस्तु क्या थी इस बार का, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा सी द चेंज मेकर। सी द चेंज मेकर जो है इस बार का विषय वस्तु थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 27 जनवरी को। 27 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा 2021 के लिए कितने लोगों को जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी मिली है, यानी कि 2022 में यहाँ घोषणा किया गया है, जिसमें 2021 के लिए कितने लोगों को जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी मिली है, तो इसका आंसर आ जाएगा 51 लोगों को। 51 लोगों को जो है मंजूरी मिली है इन लोगों को देने के लिए। नेक्स्ट है, कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ है वहाँ कोयला की उत्पादन में कौन से स्थान रखता है देश में, तो फिर इसका आंसर है प्रथम, अभी जो वर्तमान की बात है, ठीक है, और भंडारण के हिसाब से जो है तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो फिर इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आ जाएगा बीजापुर। बीजापुर में जो है इसकी जो है स्थापना है, यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। इसके आपके लिए प्रश्न है कि छेरछेरा पर्व किस तिथि को मनाया जाता है। एक बार और है कि छेरछेरा पर्व किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका जो है आंसर है कि कार्तिक पूर्णिमा, भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया, चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी या फिर पौष पूर्णिमा। आपको जो आंसर सही लगता है हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।